Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, King of Wands and Seven of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Leo, Aries, Libra and Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck, Four of Wands. Very good. रिलेशनशिप में थोड़ा सा आज आपके स्ट्रगल रहेगा। स्ट्रगल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कुछ उगलवाना चाहते हैं किसी पर्सन से, कुछ हकीकत जानना चाहते हैं। कोई पर्सन है जो कि आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है लेकिन आपको क्लियर सिग्नल्स नहीं दे रहा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आपकी फोर ऑफ वॉन्ड्स की आई है। यूनियन कार्ड है, ये रिलेशनशिप का कार्ड है, लिटरली ये शादी का कार्ड है, प्रपोजल का कार्ड है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज आप किसी की शादी वाकई अटेंड कर रहे हो, किसी वेडिंग इनविटेशन पे आप इनवाइटेड हो, वेडिंग के फंक्शन पर, या आपकी शादी फिक्सिंग मोड पर चल रही होगी, या आप अपनी शादी को फिक्स करना चाह रहे होंगे। ये तो है एक मैटर कि आप अपनी लाइफ में एक सेटलमेंट चाहते हैं। आप एक चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ एक पीसफुल जोन में आ जाए। और काफ़ी अरसे से आपने दो लोगों के बीच में जगल किया है। एंड मे बी आपके फादर बहुत फर्म और स्ट्रिक्ट हैं, या उनके फादर बहुत फर्म और स्ट्रिक्ट हैं। काफ़ी डिस्प्यूट्स, और जब कभी भी आप अपनी इस लाइफ के सेटलमेंट का सोचते हैं आपकी फैमिली में पंगे काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। एज आपकी शायद ज़्यादा हो गई है, और आप काफ़ी अरसे तक एक करियर में रहकर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन करियर में रहते रहते आप थोड़ा सा भूल गए थे कि ये पार्ट भी लाइफ का इम्पॉर्टेंट होता है। और उसी दौरान जब आप इतना ज़्यादा सफिशेंट हो गए तो फिर ऐसा लग रहा है कि अब जब कभी भी आप अपने बारे में प्लान करते हैं तो काफ़ी घर में हंगामा आराई शुरू हो जाती, कोई अलाउ नहीं करता, स्पेशली योर फादर। या तो वही वाहिद हैं जो आपको पुश कर रहे हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द राइट एंड हाई टाइम एंड फेयर टाइम टू डू दिस। ये एक बिल्कुल ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि जैसे कोई अपनी ज़िंदगी के लिए ना कुछ अपने आप को सेटल करने का सोच रहा है, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, रिश्ता, फैमिली सेटलमेंट, थिंग्स लाइक दैट। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके आज फोर ऑफ वॉन्ड्स है। रिश्ते की मजबूती, रिश्ते को किसी का नाम देना, कोई नाम दे देना, सेटलमेंट कर लेना, या लिटरली किसी के प्रपोज़ल की कोई न्यूज़ सुनना, या अपने प्रपोज़ल को फिक्स करना, इस तरह की कोई चीज़ें जो ना बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। नाउ बिसाइड्स दैट यहाँ पर देर इज़ अ पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस। कोई पर्सन है जो दूर है, ट्रैवलिंग पर है, ये करीब में नहीं है, और यू वांट टू नो समथिंग अबाउट दिस पर्सन। ये बहुत गार्डेड है, बहुत सीक्रेटिव है, इतना ज़्यादा अपने ऊपर अपनी बातों को बताना नहीं। या तो आप इसी चीज़ से रिलेटेड जो है ना कुछ कन्फर्मेशन चाहते हैं। आप जब कभी भी इसको इस टॉपिक की तरफ लेकर आते हैं तो ये पर्सन काफ़ी सेल्फ डिफेंसिव हो जाता है, इसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म काफ़ी एक्टिव हो जाता है। और ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि असल पर्पस जो है ना वो ये है, दिस इज़ दी असल पर्पस। एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंटरेस्ट, बातें, लुक्स और फेवर, तमाम चीज़ें इसकी तरफ से नज़र तो आ रही हैं, लेकिन जब कभी भी इसको इस फॉर्म की तरफ लेकर आओ तो ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी एक्टिव हो जाती है, और इतना गार्डेड हो जाता है मैटर कि आप इसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाते कि इसका क्या होगा, इस फाइनल डेस्टिनेशन का क्या होगा। डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, जोग्राफिकली भी और वैसे भी नॉलेजेबल हैं आप लोग काफ़ी। और इवन आज के दिन ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी डिसीजन अपने लाइफ के इस फेज़ के लिए लेंगे तो लक इज़ ऑन योर साइड। कुछ इस तरह का मामला है, आजकल के दिन कुछ इस तरह के हैं
या फिर आजकल आपकी तरफ तमाम चीज़ें कुछ इस तरह की आई हुई हैं कि अगर आपको कोई और सीरियसली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो यू कैन कंसिडर द अदर थिंग्स इन योर लाइफ विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है। तो ये एक स्ट्रगल भी है आपकी लाइफ की, जो आप अपने पार्टनर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। आप खुद किसी की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ अ पर्सन जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको उसकी तरफ से कोई आपके एक्शन या आपके रिएक्शन में आपको कोई उसकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस मिलता नहीं है। तो ये इस बात की क्यूरियोसिटी आपको ज़रूर है कि वाई दिस पर्सन इज़ सो गार्डेड। ये वाला एक मैटर है। अदरवाइज़ व्हील ऑफ फॉर्चून से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, किसी पर्सन या किसी प्रपोजल या किसी करियर फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो, क्यों ना हो, बट है। आपके माइंड में या तो कोई और है एंड यू आर क्वाइट प्रोटेक्टेड अबाउट इट। तो लेट्स सी कि ये इस तरह की सिचुएशन आएगी। इन दी एंड हो सकता है ये जो भी सिचुएशन हो, ये स्टेटस में थोड़े से डिफरेंसेस की वजह से हो। इसीलिए शायद जो पीछे एम्परर का कार्ड आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक घर का बड़ा फ़र्द जो है ना, वो इस सोच के अगेंस्ट हो सकता है। बट इन दी एंड आप जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू पीस। आप सेटलमेंट की, ट्रैवलिंग की, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आप किसी ऐसे इंसान के को कंसिडर कर रहे हैं जो जिसके लिए आपको ट्रैवल करके कहीं जाना पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है कि आप एक बड़ा डिसीजन ले रहे हों और आपको लगे कि मैं जो हूँ ना वो खुद ही यहाँ से मूव हो जाऊँ और फिर मैं वहाँ जाकर देखूँ कि वहाँ पर रहते हुए क्या सूरत हाल हो रही है। एंड इसी इसी एक कार्ड की, वरना बाकी सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। सिर्फ एक ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये एक ट्रिकी कार्ड है कि कुछ भी हो सकता है, वो वाली सिचुएशन। ठीक है। लेट्स सी हियर किसका इन्फ्लुएंस और किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या ड्यूरेशन, क्या टाइमिंग्स हैं। सैटरडे 7, दिस इज़ सो सरप्राइजिंग। इनफैक्ट सैटरडे ही को 7th भी है, और अभी जो 2-3 दिन से कार्ड्स आ रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट डेट्स पर आ रहे हैं। 4th वेंसडे, 2nd मंडे, 7th सैटरडे और ये सैटरडे। सर्च फॉर जॉय एंड स्टे अजाइल। मैंने जो आपको कहा था कि आपकी एज शायद हो गई है और अब आपको लगता होगा कि मैंने ज़्यादा टाइम किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट कर दिया, शादी। बट डोंट थिंक दैट यू आर नॉट फिज़िकली फिट। आपने अपने आप को फ़िट फील करना है, फ़िट समझना है, फ़िज़िकली फ़िट समझना है, तो आप फ़िज़िकली फ़िट होंगे भी। डोंट थिंक कि आप ओवर एज हो गए हैं, कुछ ऐसी बात नहीं। इन्जॉय करें लाइफ को और ढूंढें ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको यंग रखें। ठीक है। सैटरडे को पार्टी करें, जो भी आपका दिल चाहे। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी एक्टिविटीज़ जो आपने अपने अर्ली टीन्स में या लेट टीन्स में करना छोड़ दी थी, यू शुड गो फॉर इट। ठीक है। सैटरडे के लिए अपना कोई अच्छा सा प्लान बनाइएगा। ठीक है। बोर्डम के साथ वीकेंड को मत गुजारिएगा। देयर इज़ ऑल्सो अ बिग मैसेज दैट मेक सम प्लान जो कि आपको लाइट हार्टेड एनर्जी में रखें। सही है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं जनाब। मैसेजेस, एंजल नंबर्स, क्या अफर्मेशन आ रही है। 88 अबंडेंस, पैसा पैसा, मॉर्निंग मॉर्निंग। यू आर ऑन द cusp ऑफ प्रॉस्पेरस एंड abundant spiritual लाइफ। बीच में हैं आप, इधर के भी हैं उधर के भी हैं। यू विल फाइंड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस एंड अचीवमेंट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, clear confirmation, all of which bring financial and material abundance into your life. मे बी ये एक ऐसा डिसीजन भी हो सकता है कि आप अपने आप को रिलेशनशिप से कट कर रहे हों, क्योंकि आप देखें इस तरह से पलटती हैं चीज़ें, क्योंकि आप जो हैं वो बिल्कुल खस, यानी आपको कोई किसी भी साइड का कह सकता है। आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हैं। इस वक्त आपका टाइम अच्छा चल रहा है, ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी। और ये टाइम इसलिए अच्छा चल रहा है कि इस वक्त आपके पास
बहुत सी ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है। फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ को सेटल करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ शादी, गुड लक है। आप किसी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, गुड लक है। आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, गुड लक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो भी प्लान है, जिस अपॉर्चुनिटी को आप ऑप्ट करेंगे, वो आपको सक्सेस और अचीवमेंट देगी। और इसके डिसीजन के बाद इसकी स्ट्रेटजी और इसके अमल करने पे पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में कितनी फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दिमाग का खेल है सारा, और उसी के थ्रू आपको इस अफर्मेशन पे बिलीव करना है। अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को राइट टाइम पर यूटिलाइज करने से ही आप अबंडेंट होते हैं और वेल्थ आपके पास आती है, चाहे वो फैमिली की फॉर्म में हो, अर्निंग की फॉर्म में हो, बिजनेस की फॉर्म में हो, या फैमिली की फॉर्म में हो। ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम वेल्दी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।